जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है मध्यकालीन इतिहास। 11 नंबर टॉपिक है 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। इसमें का पहला पार्ट हमने भक्ति आंदोलन को देख लिया। अब देखते हैं सूफी आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूफ ऊन शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो ए दिया गया है, इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। दूसरा दिया गया है, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सी दिया गया है, सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। डी, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यही गलत है कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक ऑप्शन ए अमीर खुसरो को कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, किस सूफी ने खुद को अनलाहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया। उत्तर हो जाएगा मंसूर अल हज्जाज ने। 5वां प्रश्न दिया गया है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। 6वां नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। उत्तर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। 7वां प्रश्न, सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला संप्रदाय व उत्तर सी हो जाएगा इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूफी सिलसिला संस्थापक भारत में सुहरावर्दी के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकरिया। फिरदौसी के संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी। कादरी के संस्थापक मोहम्मद गौस गिलानी। नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्हार। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। ए हो जाएगा चिश्ती को। 11 नंबर प्रश्न, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। उत्तर डी हो जाएगा सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम गहवा मनेरी। 12 नंबर प्रश्न, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया। उत्तर डी हो जाएगा कादिरी को। 13 नंबर प्रश्न, पीर शेख मुर्शिद
पीर शेख मुर्शिद गुरु या मार्गदर्शक को कहा जाता है। मुरीद मुरीद शिष्य को कहा जाता है। खलीफा खलीफा सूफी मत का अनुपालक होता था। खानकाह सूफी संतों का निवास स्थल होता था। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो कौन सा इसमें से चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो उत्तर डी हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित थे। 15 नंबर प्रश्न, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? तो दिल्ली का दीपक शेख नसीरुद्दीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खलजी से। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो उत्तर डी होगा नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। 18 नंबर, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? उत्तर डी हो जाएगा सिर-ए-अकबर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? रहीम, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, रसखान। तो इनमें से निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों सूफी थे। हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो इसकी विशेषता कश्मीर की विशेषता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए। 22 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। उत्तर सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। वहादतुल शुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम तीन खलीफाओं में भी आगे हैं, कौन था? तो उत्तर हो जाएगा हमारा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। उत्तर डी हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। 25 नंबर प्रश्न, किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? उत्तर बी हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। 26 नंबर, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकिनी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली? बी हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। 27 नंबर प्रश्न, शेख फरीदुद्दीन मासूदगंज शकर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। उत्तर डी हो जाएगा हांसी आजोधन। 28 नंबर प्रश्न, काव्य
व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? ए हो जाएगा अमीर खुसरो। किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? उत्तर ए हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया को। 30 नंबर प्रश्न, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है? उत्तर बी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया ने। 31 नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला था? ये उत्तर हो जाएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायर की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं? उत्तर हो जाएगा सैयद मोहम्मद गेसू दराज वदानवाज। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न दिए गया है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, वह जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? तो शेख सलीम चिश्ती था। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, चिश्ती सिलसिला एवं सुरहावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? ए, चिश्ती समा संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे जबकि सुरहावर्दी नहीं, सही है। बी, चिश्ती राजकीय संरक्षक व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुरहावर्दी करते थे, ये भी सही है। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे जबकि सुरहावर्दी राजनीति मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे, ये भी सही है। डी, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुए जबकि सुरहावर्दी केवल मुस्लिम समाज में, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही हैं, तो हमारा कोट हो जाएगा सी, उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? शेख उल इस्लाम की उपाधि ऑप्शन बी शेख बहाउद्दीन जकरिया को दी। 36 नंबर प्रश्न, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? उत्तर हो जाएगा सी फिरदौसी का। 37 नंबर प्रश्न, सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहया मनेरी का कार्य क्षेत्र था? उत्तर हो जाएगा बी बिहार शरीफ। 38 नंबर प्रश्न, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत हिंदू मत की तुलनात्मक वर्णन है का रचयिता है? ए हो जाएगा दारा सिकोह। 39 नंबर प्रश्न में किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग वरिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? उत्तर होगा सी दारा सिकोह ने। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? उत्तर ये हो जाएगा नक्शबंदी। 41 नंबर प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो उत्तर ये हो जाएगा नक्शबंदी को। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? उत्तर डी हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती को। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए।
तो सी हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे। पहला, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो हमारा डी सही हो जाएगा उत्तर 1, 2, 3 तीनों। यहीं पर हमारा वीडियो ये समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।